देखें, इमरान खान साहब ने ये आखिरी हरबे के तौर पर अब असम्बलियाँ तोड़ने वाली बात की है। अच्छा, मैं बतौर तालिब इल्म, बतौर शहरी समझता हूँ कि अब हमें मजबूत जमहूरियत की जानिब बढ़ना चाहिए। मजबूत जमहूरियत क्या है? जहाँ तजर्बात से सीखा जाता है, घबराया नहीं जाता। अगर इमरान खान साहब KPK और पंजाब असेंबली तोड़ते हैं, तोड़ने दें, यहाँ पर इलेक्शन करा दें। इंडिया में क्या नहीं होता, आपके सामने है ना। और उसके नतीजे में जो मैंडेट यहाँ आता है उसमें तो अपना काम कर लें, वफाकी हुकूमत अपना काम कर ले, बजाय इसके कि आप इस इंतज़ार में बैठे रहें कि एक आदमी जत्था लेके KPK से आ रहा है, दूसरा बंदा जो है वो जत्था लेके पंजाब से आ रहा है, वफाकी हुकूमत कंटेनर लगा रही है, मौलाना फजल रहमान कह रहे हैं कि मैं सबको देख लूँगा। इसकी क्या ज़रूरत है? अगर वो इलेक्शन की तरफ जाना चाह रहे हैं तो ज़ाहिर है आइन के अंदर प्रोविजन मौजूद है, उसके मुताबिक उन्हें कहें जी आप आएँ और हम उस जाने बढ़ते हैं। लेकिन होता यहाँ क्या है कि बहुत सारे स्टेक होल्डर हैं, मामला अदालतों में चला जाता है, चैलेंज हो जाता है, तहरीक अदम एतमाद आ जाती है, गवर्नर अपने हों तो जिस तरह के हरबे हमने भी देखे हैं रिसेंटली जो प्रेसिडेंट साहब ने किए आपके सामने है, जो यहाँ गवर्नर पंजाब उमर सरफराज चीमा करते रहे वो भी आपके सामने है। तो ये इस तरह की चीज़ें बढ़ जाती हैं। लेकिन बतौर तालिब इल्म मैं समझता हूँ कि होना ये चाहिए कि अब हम बेहतर जमहूरियत की जाने बढ़ें। बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो हमें आइन की खिलाफवर्जी लगी हैं, उसका भी तो हल निकालना है ना। सुप्रीम कोर्ट ने एक जजमेंट दी कि 9 अप्रैल के जो वाक़या था वो आइन की खिलाफ वर्जी थी, आगे बात कुछ भी नहीं हुई, उस पर ये नहीं होना चाहिए। मैं नहीं कहता कि उनको सजा दें, लेकिन उसकी तशरीह कर दें और आगे बढ़ें, ताकि ये कोई अगर ब्लैकमेल करना चाहे जी फलां सूबे में मेरी अक्सरियत है मैं तोड़ दूंगा, आपको वफाकी हुकूमत के वफाकी सतह पर भी इलेक्शन कराने पड़ेंगे, वो ख़त्म हो जाए। वफाक आपके पास है, आप अपनी तैयारी करें। आप छोड़ें अब ये बातें करनी है कि जी वो हमें हमारे पास इख्तियार नहीं है, हमें फ़लाँ बंदा पकड़ने नहीं दिया जा रहा, फ़लाँ बंदा छोड़ने नहीं दिया जा रहा। भाई अगर वो इमरान खान के पास कॉन्स्टिट्यूशनल ऑप्शन मौजूद है तो आप उनके साथ बैठें और उन्हें कहें कि आ जाएं जनाब, बिस्मिल्लाह, पहले पंजाब तोड़नी है, KPK तोड़नी है, दोनों इकट्ठी तोड़नी है। उन तोड़ने के बाद आप इलेक्शन कमीशन के पास चले जाएं और उन्हें बताएं कि ये तो पुरानी मरदमशुमारी की बुनियाद पर होनी है और यहाँ इलेक्शन होना मुमकिन है, ताकि वो एक डेट दे और अच्छे तरीके से इलेक्शन की जान बढ़ जाए। और मैं आपको यकीन से कह सकता हूँ कि इससे जमहूरियत मजबूत होगी और इससे काम आएगा, ब्लैकमेलिंग का आंसर खत्म होता जाएगा। वरना ये आखिरी रिजॉर्ट थी, अब यही चीज़ रह गई थी ना, ये भी आप कर लेने दें। मैं नहीं समझता कि वफाकी इससे मुतासर हो सकती है या पूरे मुल्क में इलेक्शन होगा, ये खाम ख्याली है। लेकिन जमहूरियत की मजबूती के लिए और जमहूरियत के हुस्न के लिए ज़रूरी है कि मुतालबा मान लिया जाए। ठीक है। आज़ाद कश्मीर में 31 साल बाद बलदियाती इंतखाबात हुए हैं और हैरानकुन तौर पर इसमें आज़ाद उम्मीदवार सबसे आगे हैं, जिसके बाद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और फिर PTI और फिर PMLN कहीं शामिल हो रही है। तो मैं ये सवाल लेकर नवीद साहब आपकी तरफ आती हूँ, आपसे जानना चाहूँगी कि आज़ाद उम्मीदवार अब की बार सबसे ज़्यादा सीटें ले गए हैं, क्या समझते हैं आप इस पर? बलदियाती इंतखाबात रवायती तौर पर जिस पार्टी की हुकूमत हो उसी के उम्मीदवार जीतते हैं, और कश्मीर की जो अपनी हुकूमत है वो भी रवायती तौर पर ऐसे ही बनती है कि जिस पार्टी की वफाक में हुकूमत हो, यानी कि पाकिस्तान में, उसी की हुकूमत बनती है। यहाँ हमें जो ट्रेंड नज़र आया है पहले महल्ले में, वो यकीनी तौर पर इस बात की गमाजी कर रहा है कि सियासी जमातों का कंट्रोल लूज़ हो रहा है। लोगों ने अपने मसाइल हल कराने होते हैं, बलदियाती इंतखाबात में बहुत ज़्यादा वो इंटरेस्ट लेते हैं। उनकी ये कोशिश होती है कि हुकूमती जमात के उम्मीदवारों को वोट दें। उसकी वजह क्या है? फंड्स आने में आसानी। लेकिन लग ऐसे रहा है कि PTI वहाँ मौसर कंट्रोल उस तरह का हासिल नहीं कर सकी, जिसके नतीजे में हमने देखा कि आज़ाद उम्मीदवारों की अक्सरियत वहाँ जीत रही है और लोगों का सियासी जमातों पर जो एतमाद है वो भी मुतासर हुआ है यकीनी तौर पर। गो के काबिल ज़िक्र नशिस्तें पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ ने और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने भी वहाँ ली हैं, लेकिन सियासी जमातों पर लोगों का जो एतमाद है वो कम हुआ है। ये भी एक कोई अच्छी अलामत नहीं है होना। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि पोलिटिकल पार्टीज़ आज़ाद कश्मीर के अंदर अपनी तंजीम पर तवज्जो नहीं दे रही, अपने अहदेदारों पर तवज्जो नहीं दे रही, और वो ऐसा कोई मैनिफेस्टो नहीं दे रही जो लोगों को अट्रैक्ट कर सके, और हुकूमत भी इस हवाले से नाकाम है। तो मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तान का कल्चर, बेशक ये गैर जमाती बुनियादों पर इलेक्शन हो रहा हो, रिफ्लेक्शन इसकी हमेशा वही होती है हुकूमती जमात के हवाले से, फिर लोग उधर चले जाते हैं। तो इसी तरह से ये पैटर्न चलता रहता तो हमें एक ट्रेंड नज़र आता। लेकिन अब ये ट्रेंड बहुत वाज़ेह है कि कम से कम आज़ाद कश्मीर की हद तक जो अवाम हैं वो सियासी जमातों पर कुछ ज़्यादा एतमाद करने के मूड में नहीं है। ठीक है नवीद साहब, इससे एक बार पहले भी सीज़ फायर का ये मुआहिदा सितंबर में मुतासर हुआ था और अब एक बार फिर से हुआ है।
आप क्या समझते हैं हुकूमत का अगला लाहेअमल क्या होना चाहिए इस पर? देखिए, सबसे पहले तो हमें उनका देखना होगा कि मुतालबात क्या हैं। बुनियादी मुतालबात उनके 3 हैं, फिर उसके आगे कई मुतालबात हैं। अगर आप इन 3 को मानेंगे फिर अगला सिलसिला शुरू हो जाएगा। वो कहते हैं कि हमारे मुतालबे पर कैदी छोड़े जाएं, जिसका हम नाम लें वो चाहे जिस भी जुर्म में मुलव्वस हो उसको आपने छोड़ना है। शरई कानून का नफाज चाहते हैं वो, जो उनके मुताबिक है। वो कहते हैं इसके साथ जो बहुत इंपॉर्टेंट बात है इस वक्त, वो कहते हैं कि फाटा मर्जर ख़त्म किया जाए, ये भी उनका मुतालबा है। आप ये 3 मुतालबात अगर मान लेते हैं, मसलन मैं एक छोटी सी मिसाल देता हूँ कि हमने जो शरई कानून वाला मामला था वो तस्लीम कर लिया पीपल्स पार्टी के दौर में, मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद के दौर में, मालाकंड में हमने नफाज किया, कोर्ट्स बना दी। उसका नतीजा क्या निकला? उसका नतीजा ये निकला कि बाद में मुल्ला फजलुल्लाह बरामद हो गया, वहाँ से पूरा सवाल पे कब्जा हो गया जी। तो ये मामला इस तरह से हो गया। ये बड़ा पेचीदा मामला है और यहाँ तो आपको कानून का नफाज यकीनी बनाना होगा और उसके लिए ज़ाहिर है ताकत स्टेट की रियासत वो पूरी तरह से इस्तेमाल करनी होगी, रियासती वसाइल। लेकिन कैसे? जब कोई मुल्क, पड़ोसी मुल्क किसी आउटला ग्रोह को सपोर्ट कर रहा हो तो फिर उससे लड़ना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि रसद भी है और आने जाने के मौके भी। आपको अफ़गान तालिबान के साथ एंगेज करना होगा सीरियसली। उनकी शर्त क्या है? वो बार बार कहते हैं कि भाई आप एक और मुल्क हैं, हम एक और मुल्क हैं। उनके मुताबिक वो ये कहते हैं कि आप हमारे मामला में मुदाखलत ना करें। जैसे भी आपने निगोशिएट करना है, जैसे हमारी वज़ीर मुमलिकत हिना रब्बानी खर साहिबा गई हैं, आज बहुत अच्छी पेश रफ्ता है, यकीनन ये इसी वाले से गई हैं वो जी। तो उनसे आपने एंगेज करना है और वहाँ कुछ शराइत तय कर लें। अगर उनसे चीज़ें आपकी तय पा जाएंगी तो आसानी होगी, वरना मैं आपको बताऊँ जो इफ्तिखार साहब ने निशानदेही की, जहाँ दोबारा ड्रोन हमले भी शुरू हो जाएंगे। एक तरफ अमेरिका उनको सपोर्ट कर रहा होगा और दूसरी जानब मौका दे के वो ड्रोन हमले भी शुरू कर देगा और फिर वहाँ से उनको सपोर्ट मिलनी शुरू हो जाएगी अफगानिस्तान से। ये सूरत हाल हर गुजरते दिन के साथ पेचीदा होती जाएगी। अफ़गान तालिबान को आपको ऑन बोर्ड लेना होगा, तालिबान के तौर पर नहीं, अफ़गान हुकूमत के तौर पर। तो फिर हम इसके किसी मुसीबत हल की जान पड़ेंगे।